आ रहा हूँ और इस लॉकडाउन और कोरोना जैसी घातक बीमारी में मैं जो एक नया काम कर रहा हूँ, मैं एक नया प्रयास मैं कर रहा हूँ कि लोगों को मैं मक्के के पत्ते से बने कटोरी के द्वारा सम्मानित करता हूँ जो लोग उसके हकदार हैं। मैं आपको ले चलता हूँ आलोक रंजन जी के पास, जो कि चित्रौली पंचायत के सरपंच हैं और बहुत ज़्यादा करेजियस आदमी हैं। दिल इनका इतना मजबूत है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, बीमारी से लेकर सिचुएशन किसी भी ख़राब सिचुएशन कैसा भी ख़राब हो, अगर आप इनको कॉल करते हैं तो यकीन मानिए ये एक ऐसे शख्स है, मैंने देखा है, मेरा देखा हुआ है, एक ऐसे शख्स है कि जान पर खेल कर आपके बीच आते हैं। तो इनको मैं सम्मानित करने जा रहा हूं सर। अब सर मैं चाहूँगा कि सर आप कोरोना जैसे घातक बीमारी के बारे में सर आप कुछ अपनी राय दें, क्योंकि ये किस तरह की परेशानी आपको आती है जब आप मास्क लेकर जाते हैं, साबुन लेकर जाते हैं, लोगों के बीच में सैनिटाइज़र लेकर जाते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता या लगता है, क्या होता है सर, बताइए सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नाज जी, जिन्होंने आपने मक्के की पत्ते से प्लेट का निर्माण किया। यह बहुत ही सराहनीय कार्य आपका रहा। और आपने पूछा कि कोरोना के बीमारी के बारे में डर नहीं लगता है, तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से सावधानीपूर्वक रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग का इसका काम करना है, इस पर काम करते हैं। और जब हम लोग गांव में लोगों के पास मास्क लेके जाते हैं तो यही लोगों के अंदर भ्रम पैदा रहती है कि कहीं कोरोना पट ना जाए, क्योंकि डर बनी रहती है। लेकिन इसे यह पटती नहीं है। इसे सावधानी मास्क लगा के जाइए और लोगों को समझाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उस पर काम करें। तो यह कोई बड़ी बीमारी नहीं, हम लोग इससे निजात पा रहे हैं अभी तक। और जो भी प्रवासी बाहर से आते हैं उनको हम सब प्रतिनिधि, सबसे खुशी की बात तो यह है कि चित्रौली पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि अभी के हैं वह प्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सभी लोग डोर टू डोर जाकर जिनको जहाँ भी सूचना मिलती है कि प्रवासी आए हैं उनके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं और उनको क्वारंटाइन सेंटर में डालते हैं। नहीं तो वहाँ पीएससी भेज कर अपनी गाड़ी की व्यवस्था करा कर पीएससी सेंटर भेजवा के जाँच करवाते हैं। जिसको ब्लॉक सेंटर में रखना है वहीं रखा जाता है, जिनको होम क्वारंटाइन रखना पड़ता है उनको होम क्वारंटाइन रखा जाता है। इसी पूर्वक हम लोग सभी प्रतिनिधि मिलकर यहाँ सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से अभी तक जो भी हुआ कोरोना के बारे में लॉकडाउन, अभी तो अब मेन समय तो अब आया है चैलेंज के रूप में। इस कोरोना को हम लोग को लेना है अब सतर्कता, क्योंकि सरकार भी कुछ ढील बरती हैं। इस ढील को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सतर्क होते हुए हर काम को करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। चलिए सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैंने आपको कटोरी दिया जस्ट अभी, और ये सब मक्के के पत्ते से बना हुआ 100% नेचुरल है। तो सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको तो लोग हर जगह पे शॉल देते होंगे और तरह तरह की चीज़ों से लोग सम्मानित करते होंगे, क्योंकि आप एक कोरोना योद्धा हैं। जान हथेली पर रख कर आप मार्केट में लोगों के पास डोर टू डोर जाते हैं। सर आप कैसा अनुभव हुआ सर आपका सर? बहुत अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह एक अनोखा चीज़ है। क्योंकि हम लोग गांव घर में रहने वाले लोग हैं और गांव में हम लोग किसान भी हैं और हम लोग के द्वारा ही मकई की खेती की जाती है और इसी मकई की पत्ते से यह आविष्कार किया गया प्लेट है। तो हम लोग और खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम लोग का जो मकई का पत्ता है वह भी वेस्ट नहीं जाएगा आगे चलकर। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग शादी विवाह में जो प्लेट लेते हैं, ख़रीदते हैं बाज़ार से, उससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और इसका उपयोग करने से हमको वातावरण पर भी हम लोग कमांड कर सकते हैं। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों अभी आपने सुना मिस्टर आलोक रंजन, जो कि चित्रौली पंचायत के सरपंच हैं। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि हम लोग किसान हैं और जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैं आप लोगों को देने में कामयाब रहा और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये भी दोस्तों कम ख़तरनाक नहीं है। आज के लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी को आप कोई सामान देते हैं सर तो जल्दी कोई नहीं लेता है, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिखाया, इससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं चाहूँगा किसी तरीके से आप लोगों की सेवा करते रहें, खिदमत करते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ सर। जय हिंद, जय भारत।